ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। इंडिकेट क्लासेस हम ले रहे हैं। आते हैं जी, आज क्लास है MCQs ऑफ वर्क। यूनिट नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ इन इंडिकेट वर्क। के लिए पहले ज़रा हम हैंड्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप वर्क को डिफाइन करोगे तो हमारे पास वर्क हैं कि व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर इट कवर सम डिस्टेंस। मतलब बॉडी के लिए फोर्स भी ज़रूरी है और डिस्टेंस कवर करना भी ज़रूरी है। या ये वर्क क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये असल में डॉट प्रोडक्ट है किसका? ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है। मैथमेटिकली अगर इस वर्क डन को हम मालूम करेंगे तो वर्क बराबर होता है F डॉट S, या मैथमेटिकली ये हो जाएगा Fs cos थीटा। यूनिट जो है इसका वो हमारे पास है, इसका यूनिट जॉल, जो एक साइंटिस्ट का नाम भी है, J से डिनोट होता है। और 1 जॉल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और अगर आप न्यूटन को देखो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, इट मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक जॉल होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। फिर यहां पर हमारे पास जो वर्क हैं इसके 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ, there are 3 types of work we have. There are how many types of work we have? There are 3 types of work we have. One is called positive work. एक होता है positive work. Positive work में क्या होता है? Positive work में होता ये है कि हमारे पास force and displacement are in same direction. Force and displacement are in same direction. दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अब सेम डायरेक्शन कब कंसिडर होगा कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, वो कब कंसिडर होगा? तो उसके लिए शर्त ये है कि एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब 0 एंगल से लेकर 90 तक, लेकिन 90 से कम होगा, यानी 89 तक। जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इतना एंगल हो तो दैट वर्क डन इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पुशिंग ऑफ अ कार्ट, pushing a cart, या pulling a book, pulling a bag। एक बैग आप खींच रहे हो या एक कार्ट को पुश कर रहे हो तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। सेकेंड वन इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या होता है सर? इन अ नेगेटिव वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी पैरेलल भी कहते हैं कि द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यहां पर हमारे पास इसका होगा क्या? यहां तब अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे जब हमारे पास एंगल जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 90 से लेकर 180 डिग्री तक हो। मतलब जब एंगल 90 से 180 तक हो लेकिन 90 से बड़ा होगा, 91, 92, 180 तक, तो फिर वहां वर्क डन हमारे पास नेगेटिव ही होगा। और जो नेगेटिव वर्क डन है उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जो भी वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होता है, जैसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन, अगेंस्ट फ्रैक्शन। सिमिलरली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, एक बॉडी को आप ऊपर फेंक देते हो तो ये भी हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन, ये नेगेटिव वर्क कंसिडर होंगे। और इसी तरह हमारे पास है तीसरा वर्क डन, दैट इज जीरो वर्क। सर जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क तब आएगा जब आपके पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and if force and displacement are perpendicular to each other then the work done is said to be zero work done। यानी यहां जो एंगल होगा वो 90 होगा, और 90 एंगल हमेशा, अगर काज में आप देखो तो काज 90 जीरो होते हैं तो वर्क डन विल बी जीरो। फॉर एग्जांपल कैरिंग अ बैग, आप क्या कर रहे हो?
एक बैग लेके जा रहे हो इन हैंड, एक जगह से दूसरी जगह अपने बैग पकड़ा हुआ है और आप जा रहे हो, तो ये जो आपके हैंड का फोर्स है ये ऊपर लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल 90 होता है, वर्क डन 0 होता है। सेकंड वन केस हमारे पास कैरिंग अ लोड ऑन हेड, कैरिंग अ लोड ऑन हेड, ये जो मजदूर होते हैं उन्होंने सर पे लोड रखा होता है और जा रहे होते हैं, तो यहाँ इसका सर का नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर कवर हो रहा है, एंगल 90 की वजह से वर्क डन 0 होगा। या फिर जितने भी सेंट्रल फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स पर हमारे पास हमेशा वर्क डन 0 होगा। जैसे सन exert a gravitational force on earth due to which earth revolve around the sun, so in that case the gravitational force of sun do no work on earth, वहाँ वर्क डन 0 होगा। जितने भी सर्कुलर पाथ की वर्क डन है वो हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस तरह यहाँ हमारे पास एक एमसीक्यू है कि एक आदमी है और वो बोट चला रहा है अपस्ट्रीम टू द वाटर, मतलब कश्ती वो इधर चला रहा है, पानी उधर जा रहा है, कश्ती इधर है, पानी इधर है हमारे पास, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास बट ही सीम्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर, लेकिन वो किनारे के लिहाज से किस में नजर आ रहा है, रेस्ट में। जब रेस्ट में है तो इट मीन्स ही विल नॉट कवर एनी डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट, सो हिज वर्क डन इज आल्सो 0। सो ये हमारे पास 0 वर्क डन होता है। तो फिर इसके बाद जरा अच्छा, सो अब यहाँ अगर आप देखो, इफ अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब डिस्टेंस हमारे पास है 50 मीटर थ्रू अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ये फोर्स हो गया, एंगल इज 60 डिग्री, देन द वर्क डन विल बी, तो फिर वर्क डन क्या होगा, सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ है 150 और cos 60 1/2 होता है, ये कट गया तो 25, तो यहाँ से 2500 जूल आंसर आया। अब 2500 जूल को अगर आप लिखो तो 2.5 10⁻³ जूल, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 किलो जूल। ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो यहाँ से आंसर आ गया है 2.5 किलो जूल। इसी तरीके से हमारे पास a body of mass 1 kilogram revolve in a circle of radius 5 meter with centripetal force of 10 Newton, then work done on it will be, कितना होगा हमारे पास। तो अगर आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कल में मूव कर रहा है, तो हमने कहा जब सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें वर्क डन हमेशा 0 होगा। या द वर्क डन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन, जाहिर बात है फिर भी हमारे पास क्लोज पाथ है, तो क्लोज पाथ के लिए 0 वर्क डन होगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट वर्क डन हमारे पास। फिर हमारे पास अच्छा, अब वर्क का एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास कहते हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, दिस इज द वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर एक एमसीक्यू वो हमें दे दे कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 10 joule to 20 joule in 0.1 second, then the work done will be, तो फिर वर्क डन कितना होगा, तो एक ऑप्शन दे दिया 10 जूल, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमारे पास 1 जूल, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमारे पास 100 जूल, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव। फिर कितना वर्क डन होगा, तो जाहिर है अगर आप यहाँ वर्क डन अप कर लेते हो तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, तो 2 में से 1 माइनस कर लो, 20 में से 10 माइनस कर लो, जस्ट 10 जूल, दिस विल बी द आंसर। या हमारे पास यहाँ उन्होंने एक एमसीक्यू दे दिया कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes from 1 joule from 1 meter per second to 3 meter per second, then the work done of the body on a body will be
if its mass is 1 किलोग्राम। अगर मास आपके पास इसका 1 किलोग्राम हो तो फिर इसकी वर्क डन कितनी होगी हमारे पास? तो यहां हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? एक ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि 8 जूल होगा, दूसरा दे दिया 1 जूल होगा, तीसरा दे दिया 16 जूल होगा और डी दे दिया नन ऑफ द अबव होगा। तो क्या करेंगे? जस्ट अगर आप यहां देखो तो वेलोसिटी और मासेस है, तो वेलोसिटी ऑफ मासेस के लिए वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 है। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा? 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मतलब यहां से 1/2 मैंने कॉमन कर लिया है, तो 1/2 यहां पर मास है 1, v2 है 3 का स्क्वायर 9 और ये 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 8 हो जाएगा, तो इट मीन्स 4 जूल होगा। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास असल में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द टॉपिक दैट वर्क एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल।